वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। क्योंकि आज श्रावण मास पूर्णिमा भी है और रक्षाबंधन का पर्व भी है, तो आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। ये पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए और ये पूर्णिमा आपको आपके इस जर्नी में आगे बढ़ने में सहायता करे और आपको खुशियाँ प्रदान करे। इस पूर्णिमा से आपके अंदर की एंजाइटी कम हो जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। क्योंकि आज राखी है तो क्यों ना आज राखी पर ही बात की जाए। क्योंकि देखिए, हम सभी इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन इस पर्व से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम अनभिज्ञ हैं। वैसे तो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो केवल भाई बहन से नहीं जुड़ी हैं, बल्कि एक फ़र्ज से जुड़ी है, एक कर्म से जुड़ी हैं। वो फ़र्ज जो हम निभाना चाहते हैं, जो हमें निभाना चाहिए, और उस विषय में ही मैं बात करूँगी। रक्षाबंधन का जो पौराणिक महत्व मिलता है, जो पुराणों में हमें महत्व मिलता है, वो सबसे पहले हमें विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में विष्णु के अवतारों से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं। उसमें एक अवतार का नाम आता है जो कहलाता है वामन अवतार। वामन अवतार में एक असुर दैत्य हुए राजा बलि। राजा बलि ऐसे तो असुर थे, उन्होंने पूरे संपूर्ण विश्व को, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधिकार में कर लिया था, किंतु वो बहुत दानी भी थे। उनमें दोनों ही विशेषताएं पाई जाती थी। तो इस समय इंद्र इत्यादि सभी बेघर हो चुके थे, क्योंकि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना राज्य कर लिया था। तो इस समय भगवान विष्णु ने वामन अवतार रूप धारण किया था। वामन अर्थात ब्राह्मण, और उसमें भी वो बौने रूप में थे, यानी कि बहुत छोटे ब्राह्मण के रूप में थे। तो वो राजा बलि के घर जाते हैं और राजा बलि से दान मांगते हैं। तो दान, क्योंकि वो बहुत दानी थे, तो उन्होंने संकल्प धारण किया। उन्होंने कहा जो आप मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि राजा बलि को इस बात का अहंकार था कि इतना छोटा सा ब्राह्मण क्या मांग लेगा मुझसे। तो जब विष्णु ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, तब राजा बलि हंसने लगा कि इतने छोटे से ब्राह्मण की 3 पग से क्या होगा। उन्होंने कहा जहाँ तक तुम्हें भूमि चाहिए देखो, मैं वहाँ तक दे दूँगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। अब क्योंकि राजा ने संकल्प ले लिया था, तो उन्होंने कहा ठीक है। तब विष्णु ने, यानी कि वामन ने विराट रूप धारण किया। पहले पग में उन्होंने पूरी धरती को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तब उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि क्योंकि वचनबद्ध थे, तब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने घुटने टेक लिए और उनका अहंकार भी वहाँ पर नष्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लो। तब भगवान विष्णु ने उनके सिर पर अपना पैर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। अब क्योंकि राजा बलि ने अपनी जो भी संकल्प था वो पूरा किया था, तो तब उन्होंने वामन रूपी भगवान विष्णु से कहा कि मेरी भी एक इच्छा है, तो क्या आप उन्हें पूरा करेंगे। तो उन्होंने भी प्रण लिया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे जो वरदान है मांगो। तब राजा बलि ने वरदान मांगा कि आप दिन रात केवल मेरे साथ रहेंगे। अब क्योंकि विष्णु ने वो वरदान दिया था, तो वो उनके द्वारपाल हो जाते हैं और उनके साथ पाताल लोक चले जाते हैं और रात दिन उनके द्वार पर रहते हैं। और इस प्रकार उनके वहाँ रहने से वैकुंठ में उनकी वापसी नहीं हुई। माता लक्ष्मी चिंतित हुई और वो परेशान हुई कि विश्व का कामकाज किस प्रकार चलेगा। तब नारद मुनि ने उन्हें सुझाव दिया कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लें और एक सूत्र उनके हाथ में बांधें। यदि आप ऐसा करती हैं तो इस सूत्र में बहुत ताकत है और भाई अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। तब माता लक्ष्मी वहाँ गई और उन्होंने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी, एक रक्षा धागा बांधा और उनसे अपने पति को वापस मांगा। क्योंकि भाई अपनी बहन की इच्छा अधूरी नहीं छोड़ सकता है, तो राजा बलि ने विष्णु को उन्हें वापस कर दिया। और इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी, इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है।
दूसरा वर्णन हमें मिलता है, पौराणिक वर्णन मिलता है हमें द्वापर युग में महाभारत से। महाभारत से के समय में जब कृष्ण के हाथ में एक बार चोट लग जाती है, ये युद्ध से काफ़ी पूर्व की बात है। तो कृष्ण के हाथ में चोट लग जाती है क्योंकि द्रौपदी ने कृष्ण को अपना भाई माना था, तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ करके उनके हाथ में, उनकी चोट पर वो कपड़ा बांध दिया था। और इस कपड़े को कृष्ण ने रक्षा सूत्र के रूप में माना था। जिस समय द्यूत क्रीड़ा के समय जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, तब कृष्ण ने अपनी उंगली में बंधे हुए उस कपड़े को इस प्रकार खोला था कि द्रौपदी की साड़ी समाप्त ही नहीं हुई और वो उसका चीरहरण कर ही नहीं पाए थे। तो उन्होंने अपने भाई होने की उस परंपरा को, उस रक्षा सूत्र की परंपरा को निभाया था और द्रौपदी का साथ दिया था। तो राखी केवल एक धागा नहीं होती है। राखी वो एक ऐसा सूत्र होता है जो एक सूत्र में, मतलब एक पतले से सूत के या रेशम के धागे में भाई बहन का एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति प्रेम और हमारे परिवारों में जुड़े हुए संस्कारों को जोड़ता है। ऐसा संस्कार जहाँ हम एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़े होते हैं जो किसी भी बीच की में आने वाली किसी भी बात को लेकर के दीवार खड़ी नहीं होती है। हमारे भाव इस प्रकार से जुड़े होते हैं। भले ही बदलते समाज के साथ लोगों के आज मनोभाव बदलते चले जा रहे हैं, एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, किंतु ये जो भाई और बहन का संबंध होता है, ये संबंध ऐसा होता है कि किसी भी परिस्थिति में अगर बहन अपने भाई को याद करे तो भाई उसका साथ ज़रूर देता है। और बहन के लिए भी होता है कि भले ही वो बचपन में अपने युवावस्था तक एक दूसरे से कितना ही झगड़ लें, लेकिन बहन अपने भाई से बहुत प्रेम करती है। बहन का जो प्रेम भाई के प्रति होता है माँ के समान होता है। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो बहन अपने भाई के लिए माँ भी बन सकती है और ज़रूरत पड़े तो भाई अपनी बहन के लिए पिता भी बन सकता है। इतना अटूट संबंध ये होता है जो उनको आपस में एक दूसरे से जोड़े रखता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इस पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ मनाइए। भले ही किसी भी कारण यदि आपके आपसी संबंधों में दूरी आ भी जाए तो प्रयास कीजिए कि उन्हें आप सुलझाएं, मिलें, बैठें, बात करें और उम्र के आप किसी भी पड़ाव में हों तो भी आपस में वो प्रेम बनाने का प्रयास करें जो आपके बचपन में आप लोगों के मध्य विद्यमान था। तो अपने भी कमेंट में ज़रूर अपने विचार साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मैं एक विशेष वीडियो लेकर के आऊँगी, तो आप वहाँ ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।